नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड युवा सदन 3.0 के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रहे राज्यपाल रमेश बैस। जेडीयू कार्यालय में गहमागहमी हुई तेज। संगठन मजबूती को लेकर मंथन। प्रदेश महासचिव समेत अन्य वरीय नेता रहे मौजूद। रांची में 4 आईपीएस अधिकारियों के पोस्ट में फेरबदल। बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर सरकार पर खड़े किए सवाल। बराड़ी के ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार। सड़क नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों ने लगाया नारा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों से की बातचीत। और गुमला में राशन उठाव की समस्या से परेशान दिव्यांग। 35 रुपए का राशन उठाने में खर्च हो रहे हैं 500 रुपए। और अब खबरें विस्तार से। दरअसल में झारखंड युवा सदन 3.0 के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार से हुई। रांची के नामुमकिन स्थित जेयूटी ऑडिटोरियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राज्य के कई अलग अलग हिस्सों से युवा शामिल होने पहुंचे। वहीं मौके पर राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि युवाओं को राजनीति के प्रति प्रेरित करना चाहिए। राजनीति समाज को सेवा का एक माध्यम है और एक सशक्त इसको समाज को बनाता है। अच्छे और पढ़े लिखे युवा राजनीति में आने से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी और विश्व पटल पर हमारी राजनीतिक छवि और भी उत्कृष्ट होगी। करता और खुश रहता, चाहता तो कह सकता था कि मुझे राजनीति में नहीं पढ़ना है, लेकिन लोगों की समस्याएं मुझसे देखी नहीं जाती। कहीं न कहीं शुरू से ही जनसेवा का भाव मन में था और लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहता था और उनके निदान के लिए उत्सुक एवं सक्रिय रहता था। राजनीति में प्रवेश के बाद में पार्षद से लेकर रायपुर से 7 बार लोकसभा सांसद रहा। अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहा और जो भी दायित्व मिला उसको बखूबी निभाया। इधर प्रदेश जेडीयू कार्यालय में गहमागहमी तेज हो गई, जहां पार्टी के वरीय पदाधिकारियों ने बैठक की और संगठन मजबूती को लेकर चिंतन मंथन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता और अन्य वरीय नेता भी मौजूद रहे, जहां पार्टी नेताओं ने एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की बात कही। साथ ही सदस्यता अभियान समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। वहीं पार्टी नेताओं ने कहा कि किसी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा संगठन आज भी मजबूत है और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी अब झारखंड में एक नई दिशा लेकर आएगी। तो आपको बता दें कि जेडीयू के कार्यालय में यहां पर एक बैठक हुई और संगठन को मजबूत करने की दिशा में यहां पर चर्चा की गई। जब से खीरू महतो जी अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, तब से पार्टी के संगठन जो तमाम जिलों में अच्छे ढंग से बढ़ रहा है और संगठन मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी संगठन हमारा बहुत काफ़ी मजबूत होगा। और जहाँ तक पार्टी छोड़ के जाने वाले लोगों की बात है, तो पार्टी छोड़ के गए नहीं, पार्टी से निकाले गए हैं लोग। और डेली जो नाम आ रहा है उसमें अधिकतर लोग तो पार्टी के सदस्य भी नहीं है हमारा। देखिए, आज हम लोग पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग ने पार्टी का संगठन आगे कैसे बढ़ाना है और आने वाले दिनों में पार्टी के जन मुद्दों को लेकर के पार्टी का क्या कार्यक्रम होगा और सदस्यता अभियान से लेकर के विभिन्न विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पे पार्टी के तमाम महासचिव जो हैं और पार्टी के अन्य लोग यहाँ उपस्थित थे और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी हम लोग अवगत कराएंगे जो हम लोग की चर्चा हुई है। और उसके बाद जो भी उनका आदेश होगा उस अनुसार आने वाले दिनों में पार्टी जो है कार्य करेगी और एक नए तेवर में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में आपको अब देखने को मिलेगा।
वहीं राज्य सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के पोस्ट में बड़ा फेरबदल किया है। जानकारी के अनुसार डीजी नीरज सिन्हा और आईजी पंकज कंबोज से एसीबी का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है, तो कई अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे लेकर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जबरदस्ती गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। साथ ही सरकार झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक नीरज सिन्हा और पंकज कंबोज ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसी के चलते विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से आईपीएस अधिकारियों का तबादला करा दिया गया है। वहीं इस मुद्दे पर झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने बीजेपी सांसद के इस ट्वीट वाले बयान को लेकर इसे नौटंकी करार दिया है। तो आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, क्योंकि यहां पर आईपीएस लेवल के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। डीजी नीरज सिन्हा का भी यहां पर तबादला किया गया है। भ्रष्टाचार समेत कई छोटे बड़े आरोपों के तहत यहां पर यह कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर हमलावर है। और इसी कड़ी में आप ये ट्वीट देख रहे हैं, जहां पर सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री जबरदस्ती गिरफ्तार कराना चाहते हैं। उनकी झारखंड पुलिस के महानिरीक्षकों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और इसी के तहत बदले के भाव से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये कहना है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। इसी को लेकर लगातार राज्य की सियासत में गहमागहमी मची हुई है, क्योंकि बीजेपी अब इसी को लेकर पूरी तरह से सोरेन सरकार के ऊपर पूरी तरह से हमलावर है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमने आपको वो ट्वीट भी दिखाया है जहां पर सीधे तौर पर निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधा है। वो आईपीएस का ट्रांसफर होना, पोस्टिंग होना, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो क्या बोले हैं उसके बारे में वो पुटांग बोलते हैं, उनका कोई बोलने का। वो तो बोल रहे कि रघुवर दास को गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार नहीं किया, इसीलिए हटा दिया गया। वो तो गलत ट्वीट करके गिरफ्तार करते। रघुवर दास को क्यों गिरफ्तार करते बताइए? कुछ हुआ है वो रघुवर दास को? जब होगा तब न गिरफ्तार होगा। क्या चल रही है एसीबी जांच कर रही है। अगर मैं उसमें आएंगे तो गिरफ्तार होंगे। इधर जामताड़ा के व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश समेत कई मंत्री नेता इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि डीएलएसए के सेक्रेटरी अभिनव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया, जिसमें 20 बेंच बनाए गए, जहां 5252 मामलों की सुनवाई की गई और जिसमें से 5025 मामलों को मौके पर ही निपटा दिया गया। वहीं इस दौरान 2,14,12,268 रुपए का कलेक्शन भी हुआ। वहीं लोक अदालत में बिजली, बैंक, दुर्घटना बीमा, लोन और अन्य समस्याओं से संबंधित मामलों का निपटारा भी किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है जिसमें सिविल, क्रिमिनल और अन्य समस्याओं को लेकर इनका निपटारा किया जाता है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो मामले कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं उनका यहां समाधान होता है। वही मौके पर पहुंचे रंजीत कुमार ने यह भी बताया कि हम लोगों ने विवाह संबंधित मामलों और दुर्घटना में मौत होने पर एक परिवार को 16 लाख रुपए का चेक दिलवाया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे हिंदुस्तान में ये राष्ट्रीय लोक अदालत हो रहा है और राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ऐसा वैकल्पिक मंच है जिसके माध्यम से पुराने वाद, जो सुलहनीय वाद हैं, वो चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, वो सारे बात का निपटारा किया जाता है। सिर्फ पेंडिंग केसेस को, लंबित वादों का ही निपटारा नहीं होता है, बल्कि जो मामला अभी न्यायालय तक नहीं पहुंचा है और वो अभी जो लिटिगेंट के प्लेटफॉर्म तक पेंडिंग है, जैसे बैंक ऋण से संबंधी या और भी ऐसे केसेस है जो कोर्ट में नहीं आया, तो उन वादों का भी निपटारा इस मंच के द्वारा होता है। हमारे न्यायिक सिस्टम में एक अधिक अंग जुड़ गया है, जिसके द्वारा न्याय जो हम कोर्ट में करते हैं उसके अलावा डीएलएसए के माध्यम से हम पार्टीज या जो जरूरतमंद है डायरेक्ट उसके घर तक पहुंच के न्याय देते हैं। इस माध्यम से डीएलएसए में माध्यम से कोई भी गरीब जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करता है और महिला जिसका कोई हेल्थ नहीं है, वो यहाँ आके आवेदन दे सकती हैं। उचित यहाँ जो लाभ उनको पहुंचाया जाएगा वो
यहाँ से फ्री लीगल एड की सेवा ले सकती हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ से बंद पड़ेगा उनको मदद की जाएगी। यहाँ तक कि हम एग्जीक्यूटिव जो हमारी कार्यपालिका है उसके द्वारा जितने स्कीम चलाए जाते हैं, उसके द्वारा जितनी बेनिफिट दी जाती हैं, अगर किसी लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग उसमें भी एक पुल का काम करते हैं और लोगों को, आम लोगों को कार्यपालिका से जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान और बेनिफिट जो उन तक पहुँचना है उसमें इस तरीके से सहयोग करते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। वहीं झारखंड में शनिवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। वहीं बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग को पहुंचकर चतरा उपायुक्त के खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी करवाने का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा है कि चतरा जिले के सीमा पंचायत में 5 बूथों पर पोलिंग एजेंट को भगाया गया है। आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट के रहने का अधिकार है, लेकिन यहां पर बूथों से एजेंटों को भगाया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम राज्य निर्वाचन आयोग से पूरे मामले की जांच करने की मांग करते हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा था कि हम भय मुक्त चुनाव करवाएंगे और ये दुर्घटना उस पर एक कुठरता घात है। तो आपको बता दें कि शनिवार को राज्य में पंचायत चुनाव हुए, जिसको लेकर पूरे राज्य भर में कहीं ना कहीं लोगों की भी मौजूदगी देखने को मिली। लोगों में खासा उत्साह लोकतंत्र के महापर्व को देखकर मिला, क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद यहां पर पंचायत चुनाव हुए। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन यहां पर एक घपलेबाजी का मामला भी निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने कड़ा विरोध जताते हुए सीधे मुलाकात की है राज्य निर्वाचन आयोग से। बीजेपी का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचा और साथ ही साथ एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन की कॉपी आपके सामने आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी का बड़ा प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और उस दौरान उन्होंने शिकायत भी की। शिकायत करते हुए उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से घपलाबाजी हुई है, जिस तरीके से यहां पर चुनाव को सशक्त तरीके से ना कराने की पूरी तरह से कोशिश की गई है, साथ ही साथ एक पार्टी विशेष का इसमें पूरी तरह से हाथ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने पहले भी कहा था कि हम भय मुक्त चुनाव कराने के लिए अग्रसर हैं और इसके लिए हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। पंचायत चुनाव चल रहे हैं चतरा में आज और पूरे राज्य में प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में चतरा में सीमा पंचायत के तहत कई बूथों पर जो वहाँ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त महोदय हैं, वह कई बूथों पर जा करके और एजेंटों को, जो एजेंट प्रत्याशियों के हैं जो अंदर और बाहर रहते हैं, 2-2 एजेंट उनको संवैधानिक रूप से दिया जाता है कि 2 एजेंट रख सकते हैं, वो एजेंटों को उन्होंने बूथों से भगा दिया। कई बूथों पर उन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद लोगों ने उनका विरोध किया, तब वहाँ से वो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो दावा किया था कि हम निष्पक्ष और भयमुक्त पंचायत चुनाव कराएंगे, उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। इधर गुमला के खागरा थाना क्षेत्र के बरडेही में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के अनसुने रवैये से तंग आकर पंचायत चुनाव में वोट बहिष्कार की घोषणा कर दी है, जिसके बाद प्रखंड और पुलिस प्रशासन गांव पहुंचा और ग्रामीणों के साथ उन्होंने इस दौरान बैठक की। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कच्छप और थाना प्रभारी अभिनव कुमार से अपनी बात समस्याओं को बताते हुए घोड़ा टांगर होते हुए करीब 4 किलोमीटर सड़क जर्जर हो चुकी है, ये बताया है। सालों से इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। पदाधिकारियों से ग्रामीणों ने इस दौरान समझौता हुआ उनका और फिलहाल चुनाव से पहले सड़क बनाना मुमकिन नहीं है, ये भी कहा गया है। पदाधिकारियों ने चुनाव बाद पीसीसी सड़क बनाने का आश्वासन दिया है। पदाधिकारियों ने बताया कि सड़क की स्थिति से जिले के अधिकारी भी वाकिफ हैं और पंचायत चुनाव बाद बीडीओ द्वारा इस आशय को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिल सड़क निर्माण को लेकर पहल की जाएगी। थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने भी ग्रामीणों को समझाया कि तब तक ग्रामीण वोट के लिए राजी हो जाए। तो आपको बता दें कि यहां पर सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में खासा विरोध देखने को मिला है। पंचायत चुनावों के मद्देनजर यहां पर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का आह्वान किया है, जिसको लेकर अब राज्य के जो विकास खंड अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और इस दौरान ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की। साथ ही साथ ये कहा गया है कि देखिए, चुनाव जब तक चल रहे हैं जब तक तो सड़क का निर्माण कराना संभव नहीं है, लेकिन एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद
बाद सड़क का निर्माण किया जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया जाता है। और इसी आश्वासन के तहत ग्रामीणों को समझाया बुझाने की कोशिश की गई, ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया। साथ ही साथ कोशिश ये भी थी कि ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें। इसी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और ग्रामीणों की मांगों को बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि ग्रामीण लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध भी जता रहे थे। लेकिन विरोध तब ज्यादा बढ़ गया जब ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का आह्वान कर दिया और वोट बहिष्कार के आह्वान के बाद से ही लगातार मुसीबत का दौर जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी कहीं ना कहीं बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग के पर पूरी तरह से असर पड़ा। गुमला में ये जो मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद प्रखंड चुनाव अधिकारी जो हैं वो वहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ सड़क नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों ने इस दौरान नारा लगाया, जिसको लेकर उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई और वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए ज्यादा तौर पर उनको प्रभावित भी किया गया। ग्राम मराठी में और यहाँ सब कोई बैठ के सब सहमति से निर्णय लिया गया कि यहाँ रोड का बहुत समस्या है, रोड से आवागमन का बहुत दिक्कत होता है। बरसात के दिन में एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई बार महिलाओं लोग गिर जाते हैं, गर्भवती महिलाओं को ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना, बहुत प्रकार की दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ रोड बने, बराठी से लेकर घोड़ा टांगर तक का पक्की रोड का हम लोग का मांग कर रहे हैं। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। अखबार में प्रकाशित खबर से सूचना प्राप्त हुई, बेलागढ़ पंचायत के बाराडी गांव के लोग जो है चुनाव में 19 तारीख को जो वोट था उसमें अपना मत अपना अधिकार नहीं देने का बात हम लोग कह रहे थे। तो हम लोग थाना प्रभारी के साथ में वहाँ गांव में जा करके ग्रामीणों की समस्या को सुना। हम लोग वहाँ रोड सड़क निर्माण को लेकर के उन्होंने बात रखी। वहीं गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के चेचे पाठ गांव के अंत्योदय लाभुक झुबली ओवरांग दिव्यांग के कारण खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन के लिए 500 रुपए खर्च करने का राशन उठाने को मजबूर हैं। इस संबंध में अंत्योदय लाभुक झुबली ओराम ने बताया कि उसे सरकार द्वारा साल 2021 में अंत्योदय लाभार्थी का राशन कार्ड निर्गत किया गया है, जिसके बाद से वो अपने किसी भी तरह से जीविका के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन का उठाव करने के लिए राशन डीलर के घर ऑटो में 500 रुपए खर्च कर पहुंचती है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग होने के कारण वो पैदल नहीं चल सकती हैं, जिससे राशन उठवाने के लिए गाड़ी कर उसे दुकान तक पहुंचाना पड़ता है। लाभुक झुबली ओराम ने प्रशासन से घर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में जब संबंधित राशन दुकानदार से फोन पर बात की गई तो उन्होंने अगले महीने से खाद्यान्न लाभुक के घर पहुंचाने की बात कही है। तो के मतलब आवे जाए के लिए कितना टेम्पू भाड़ा लगेला? कै रुपया भाड़ा लेवे ना? 500 रुपया। और राशन कितना मिलेला? राशन मिला था 16 किलो और गेहूं 15 किलो। इधर हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांव हुटपा में शनिवार देर रात करीब 2 बजे एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे स्थित घर में जा घुसा। ट्रक के घर में घुसने से घर में सो रहे नगीना सिंह की पत्नी और उनके नाती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेजा गया, जहां स्थिति सामान्य बताई जा रही है। नगीना सिंह के बेटे विकास सिंह ने बताया कि घर में खड़ा एक स्कूटी और बाइक पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और घर भी टूट गया है। इस दुर्घटना में उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। अनियंत्रित ट्रक ने पहले सड़क किनारे स्थित एक 11,000 वोल्ट के पोल को उड़ाया और फिर एक एक कर घर में घुस गया। वहीं बिजली के तार अभी भी पेड़ से सहारे लटके हुए हैं, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। तो आपको बता दें कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में यहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जाकर घुस गया, जिसके बाद घर में रह रहे लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही साथ यहां पर गंभीर चोटों वाले लोगों को यहां पर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस दौरान जो बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही थी वो बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो घर है जिसके अंदर ये ट्रक जाकर घुस गया, उस घर को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।
स्कूटी भी इस दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, घर भी क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस दौरान ये जो ट्रक है सबसे पहले अनियंत्रित होकर सबसे पहले एक पोल में जाकर घुसा था, जिसके बाद वहां का जितनी भी बिजली की तारें थी वो पेड़ के सहारे लटकी हुई हैं। अब जब ये पेड़ के सहारे बिजली की तारें लटकी हुई हैं तो एक बड़ी दुर्घटना की आशंका भी जताई जा रही है, जिसको लेकर लगातार ये चीज कही जा रही है कि अब इसको लेकर जांच भी की जानी चाहिए। एक बजे रात की घटना है, सब हम लोग सोए हुए थे, मम्मी बाबू सोए हुआ था, वही घटना है। और इससे नुकसान 2 मोटरसाइकिल की, एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है और जितने सामान आए सब कुछ क्षतिग्रस्त हुई है। बच्चा का माथा में चोट है, कान में आया है, तब गया छत्तीसगढ़ से। और क्या कहते थाना वाले लोग आए थे, पुलिस? हाँ, थाना वाले आए थे, अपना रवा बता रहे थे, गाड़ी ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इधर जमशेदपुर के टेलको थाना में एक पत्नी द्वारा अपने ही पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ऋतु कुमारी ने अपने पति के खिलाफ एसएसपी कार्यालय में शिकायत की है। वहीं पीड़ित पत्नी ने बताया कि उसके पति को उसको छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ उसका संबंध चल रहा था, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए पति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं महिला उत्थान समिति के अध्यक्ष आभा वर्मा ने भी आगे बढ़कर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से अपील की है। ये परसों हमारे पास आई और रोने लगी, कहने लगी कि दीदी अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पति किसी और के साथ संबंध में रह रहा है और मेरा सारा सामान उसके पास है, मैं जब लेने जाती हूँ तो मार पीट के भगा देता है। मैंने इनसे पूछा कि कहीं केस आप की हैं, तो इन्होंने कहा कि जी मैं महिला थाना में केस की हूँ, पर अब तक ना वो गिरफ्तार हुआ है और ना ही मेरे को इंसाफ मिला है। आज मैं इनको एसपी साहब के पास लेकर के आई हूँ और मैं उनसे बात की, उन्होंने कहा है कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा इनको इंसाफ दिलाऊंगा। क्यों आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं? मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं, उन्होंने दूसरी लड़की के साथ रह रहे हैं, मुझे घर में रखे नहीं है, मेरे खाना खुराक भी कुछ नहीं दे रहे हैं। हम कब तक अपनी बहन के घर में रहे? आखिर मेरी भी तो जिंदगी है, मेरे सामान को भी तो दिया जाए कि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। आखिर क्या कर रही हैं? मैंने महिला थाना में भी कंप्लेन की है, उनका बेल रिजेक्ट हो गया है, लेकिन अभी तक वो अंदर क्यों नहीं गए? आज वो अंदर नहीं जाएंगे तो कल को हर लड़का का मन बढ़ेगा और इस तरह से घटनाएं करते रहेंगे, हर लड़की के साथ खेलते रहेंगे। आखिर मेरे को तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर में श्री श्री राधा गोविंद युगल अखंड संकीर्तन में 50 साल पूरे उनके होने पर कमेटी ने स्वर्ण जयंती का भव्य आयोजन किया। वहीं इस कार्यक्रम में बिरसा नगर के स्थानीय लोगों ने भव्य कलश यात्रा निकाली और क्षेत्र की सुख और शांति की कामना की। वहीं कमेटी के अध्यक्ष गौतम दास ने कहा है कि आज हम लोग स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, जिससे क्षेत्र की सुख शांति बनी रहेगी। भैया हम लोग 50 साल कीर्तन यहाँ चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से चाह रहे हैं कि भव्य रूप से हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे और 3 दिन भव्य रूप से कीर्तन करेंगे और तमाम बस्ती वालों को खाना खिलाने का हम लोग मतलब जो कमेटी निर्णय लिया है तो सबको खिलाएंगे। तथा हमारा उप मुख्यमंत्री भी आएंगे 15 तारीख का दिन, उसके बाद 16 तारीख को हमारा स्थानीय विधायक श्री भगवान सरयुराज जी भी आएंगे, अभय सिंह जी भी आएंगे, बहुत सारा मतलब नेतागण बोल रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा तमाम बस्ती को एक ही अनुरोध है कि इस पूजा को भव्य रूप में बढ़िया से मनाए और किसी का साथ अशांति ना हो। आज हम लोग श्री श्री हरि कीर्तन समिति की ओर से यह भव्य कार्यक्रम इसके 50 साल पूर्ण होने पर एक हम लोग भव्य कलश यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे यहाँ के संरक्षक और हमारे यहाँ कमेटी के अध्यक्ष श्री गौतम दास जी इस सभी कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, उनका सहयोग पूरा हमें मिल रहा है और हम लोग ये भव्य कार्यक्रम यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा और यहाँ के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनका जो दिया हुआ हम लोग का वरदान है, हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर क्षेत्र निवासी राज्य स्तर के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी जगजीवन
जनजीवन सिंह सरदार इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इस साल उन्होंने जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी के रूप में वार्ड संख्या 10 से चुनावी मैदान में वो खड़े हुए हैं। जिला परिषद प्रत्याशी जनजीवन सिंह सरदार ने कहा है कि इस क्षेत्र में अब तक कोई भी विकास नहीं हुआ है, केवल यहाँ की जनता को ठगा गया है। यदि जनता उन्हें इस बार मौका देती है तो वो अपने स्तर से क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। जिला परिषद 10 से खड़ा हुआ हूँ। मैंने कई वर्ष से देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में विकास का काम कुछ नहीं हुआ, जिस तरह से होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। इसलिए मैं इस क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे आम जनता खाली एक बार मुझे स्वीकार करे। मैं चुनाव के लिए जितना भी जो भी जहाँ जहाँ ये हुआ है उसका पर्दाफाश भी करने जा रहा हूँ और इस क्षेत्र का विकास करूँगा। मैं झारखंड की खबरों में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।